Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe, sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि न्यू लव कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. ओके कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है. हु इज़ देयर फॉर यू. सो फॉर दिस यू हैव टू पाइल्स टू चूज़ फ्रॉम. पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं, तो आप अपना पाइल चूज़ कर लें पहले. ठीक है, डिटेल्स रीडिंग मैं आपको बताती हूँ. So this is the new love, new energy. So let's see what's there for you. Okay, so choose your pile. I'll see you on your reading. Hello beautiful pile number 1. जी आज हम देख रहे हैं कि क्या लव, कौन सी न्यू एनर्जी है, कौन सा नया लव है जो आपके ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी लाइफ में. What's there for you? एंड क्या नई कह सकते हैं आप एट्रीब्यूट्स हैं, क्या नई नई सिचुएशन है. व्हाट्स देयर फॉर यू. और राइट, एट ऑफ वैंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फूल, न्यू लव. व्हाट इज देयर. द हाई प्रिस्टेस. New love is chariot. 5 of cup reverse. 6 of cups upright. Knight of swords reverse. And that bottom of deck है आपके पास King of Swords. Interesting. Pile 1. सबसे पहले तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ दूँ पाइल नंबर 1 कि 5 ऑफ कप्स जो आपका रिवर्स में आया ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ गुड न्यूज़. मतलब जो लॉसेस आपको हुए हैं ना आज तक, गम, परेशानी, दुख, तकलीफ़ें का जो फेज़ है वो उलट गया है. आपका वक्त उलट गया है. जो गम, परेशानियाँ, स्टक एनर्जी इस समय आप रहे हो ना, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है. बल्कि आपका वक्त पलट रहा है, पलटा खा रहा है आपका वक्त. ठीक है, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, फूल एनर्जी और चैरियट एनर्जी. आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू पाइल नंबर 1, क्योंकि लाइक इतनी आपने चेंज किया है अपनी एनर्जी को. लाइक आपको अब कोई रोक नहीं सकता. ये फुल एनर्जी आप बिल्कुल ही कह लो एक नई एनर्जी में हो. यू आर एब्सोल्युटली अ न्यू पर्सन. एंड विद द चैरियट कार्ड डेफिनेटली आप अब अपनी राह पर चल रहे हो. यू आर नॉट केयरिंग अबाउट एनीबडी एट ऑल. और कहीं ना कहीं ऐसे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत आगे जाने वाले हो. आपने बहुत वाइज डिसीजन लिए हैं. हाई प्रीस्टेस, काफ़ी अक्लमंद हो चुके हो आप. आपको पास्ट पार्टनर्स ने या पास्ट सिचुएशंस ने बहुत कुछ सिखाया है. और डिवाइन कहीं ना कहीं विद द डेथ कार्ड एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके ज़िंदगी में. ठीक है, ये जो है ना आपका फूल कार्ड, इसका नंबर 0 होता है. ठीक है, मतलब आपकी लाइफ अब 0 से स्टार्ट होगी. एब्सोल्युटली अ न्यू पर्सन. नो एक्स, नो पास्ट रिजेंटमेंट्स, नो पास्ट पर्सन. ठीक है, अगर करंट पार्टनर के साथ ठीक चल रहा है सिस्टम, तो ये वो उसकी एनर्जी भी हो सकती है. अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने आपको कभी गम नहीं दिया, अगर आपको लगता है कि आपका टॉक्सिक पार्टनर नहीं है तो नहीं तो है. अगर आपको दिन ब दिन ऑफ इन ऑन सिचुएशन में रखता है, आप थक चुके हो उसकी इस बैड बिहेवियर से, यू आर एब्सोल्युटली गेटिंग अ न्यू पर्सन फ्रॉम डिवाइन. ओके, जो 5 ऑफ कप्स रिवर्स है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है. ठीक है, ये कार्ड होता है लॉस का, दुख का, आंसुओं का, रोने का, जिसमें आप बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली लाइक आउट ऑफ योर बैलेंस. ओके, और इसका रिवर्स में आना, इसका मतलब है कि आप ख़त्म है ये फेज़. जितने आंसू बहाने थे बहा लिए हैं आपने पाइल नंबर 1. दिस इज़ एब्सोल्युटली अ न्यू पर्सन. ओके,
नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। आई मीन इस पर्सन का टेम्परामेंट काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। आई थिंक आप आज तक किसी ऐसे पर्सन से मिले ही नहीं हो कि जिसका टेम्परामेंट बैलेंस होता या जो आपको खुश रख पाता, या जो आपको ऐसे लगता है कि येस दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकूं। आपको हमेशा इम्पेशेंट लोग मिले हैं अपनी लाइफ में, ना वो खुद कुछ करते थे ना आपको करने दिया, वक्त ज़ाया किया आपका, कोई बैलेंस नहीं था उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप बड़े तंग थे इस चीज़ से। येस दिस एनर्जी इज़ गेटिंग क्लियर। अब मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बता रही हूँ पाइल नंबर 1। अच्छा, अब मैं देख लूँ ज़रा ये पर्सन जो है ये कब तक चांस है इनका आपको मिलने का। जस्टिस, 2 ऑफ वैंड्स, कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। सन एंड नाइट ऑफ वैंड्स। गाइस ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में, एक तो मैं बताऊं, ना तो ये बहुत दूर है, ठीक है, और ना ही आप ये कह सकते हो कि बहुत देर से आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। ही इज़ समबडी नियर, 2 ऑफ वैंड्स है, मतलब यू आर जस्ट अबाउट टू एंटर इन टू द गेट, ठीक है, आप बहुत करीब हो इससे। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जस्टिस कार्ड है। आई मीन कि आपको डेफिनेटली जस्टिस इस बार मिलेगा, ठीक है। जो सूरज आपने कभी देखा नहीं ना अपने रिलेशनशिप में, इस बार ये निकलेगा सूरज, ठीक है। सन कार्ड है और आप बहुत हीलिंग फील करेंगे इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली अ हीलर, ओके। बट द थिंग इज़ नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट हैं ये पर्सन, पॉसिबल हैं, ही इज़ हैविंग अ यंग एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा और आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी होगा काफ़ी हद तक, ओके। लेट मी चेक आउट हिज मोर एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँ मैं कि राइट नाउ क्या सिचुएशन है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, guys, I think you will fall for him first of all. Yeah, I'm saying right, like you will fall for him first of all. I mean, you can say like ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करेगा या जो कुछ इस तरह की बात नहीं है। बात यह है कि मेरे ख्याल में पहले आपकी नज़र इन पर पड़ेगी जो भी फीमेल है, ओके। या फिर ये इस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, अटैचमेंट्स। सो हो सकता है आप दोनों की अनहेल्दी अटैचमेंट हो जाए एक दूसरे से, ये भी पॉसिबल है। पेशेंस इज़ लाइक काफ़ी पेशेंट पर्सन है, मैंने बोला था आपको पहले भी, इनका टेम्परामेंट काफ़ी बैलेंस रहेगा, ओके। और ये वो इंसान है कि जो यू कैन से धीरज उनको पसंद है। इनकी तबीयत में भी काफ़ी हद तक जो है वो ठहराव होगा और ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा उस तरह का ना हो कि लाइक सब कुछ जल्दी जल्दी करो एंड लाइक इस तरह का, राइट। दिस पर्सन इज़ डिफरेंट, थोड़ा धीरज है इनकी तबीयत में, थोड़ा ठहराव है और ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके तबीयत के मुताबिक है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन है। अगेन वही बात आती है, ये हो सकता है मेडिटेशन करते हो। बहरहाल इनकी तबीयत बहुत, टेम्परेंस कार्ड भी आया था गाइज आपके लिए। आपके जो पर्सन है ना, आई थिंक आपने ना बड़े टॉक्सिक पार्टनर्स का डील किया जिनका गुस्सा ही और उनका एटीट्यूड और उनका वो जो एक चीज़ होती अकड़ू, ये सब चीज़ें, नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड पर्सन, हील्ड है ये ऑलरेडी, ओके। इम्पेशेंट नहीं है,
एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन टेम्परेंस, बैलेंस, रेस्ट, पेशेंस, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 1, अगर आपको इस तरह का पर्सन पसंद है कि जो ऑलरेडी हील्ड हो, ऑलरेडी उसकी लाइफ में ठहराव हो और वो आपको बहुत प्यार से डील करे, मतलब आपको कभी भी लोनलीनेस फील ना हो उसकी प्रेजेंस में, या आपको कभी भी बदतमीज़ी ना करे आपके साथ, तो जस्ट चेंज योर ओन एनर्जी। मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ, ओके। जिस तरह का पर्सन आपको चाहिए उस तरह से अपनी एनर्जी बना लो, ओके। वो पर्सन खुद ही आपके बारी तरफ अपनी, जब आपकी वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन से मैच होंगी, ठीक है, तो वो पर्सन खुद ही आपके ओर आएगा, आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वाइब्रेशन मैच, जैसा रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो में होता है ना, फ्रीक्वेंसी खुद ही मैच हो जाती है, इस तरह से यूनिवर्स में भी फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं लोगों की, ओके। तो जस्ट बी लाइक द पर्सन यू वांट टू बी इन योर लाइफ, ओके। सो दिस इज़ अ बिग फार्मूला. लेट मी चेक आउट मोर थिंग्स अबाउट योर पर्सन. आई थिंक मैंने आपको इनके ज़ोडिएक साइंस वगैरह नहीं बताए हैं अभी तक. या let me check out their zodiac or birth dates for pile 1 person. Okay, Capricorn 7 नंबर या जुलाई का महीना. Pisces 9 नंबर या फिर सितंबर का महीना. Aries 4 नंबर या फिर चौथा महीना अप्रैल. अगेन कैप्रिकॉर्न चौथा महीना अप्रैल. स्कॉर्पियो तीसरा महीना या फिर मार्च. लियो तीसरा महीना या मार्च 3 नंबर. कैंसर सेकंड नंबर या फेब्रुअरी. स्कॉर्पियो अगेन अप्रैल 4th नंबर, ओके. सो लेट मी चेक आउट नाउ कि आपके जो पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या है, ओके. सो लेट्स सी व्हाट आर द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. पाइल 1. ओके, सो ये नेम इनिशियल्स हैं P M N S G E U Z and B. कुछ और निकाल लेते हैं, आई थिंक कम है. या सो यू आर हैविंग J F T W and C. ठीक है. सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. अपना ख्याल रखना, ओके, एंड टेक केयर. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2, आपके नेम इनिशियल्स ये हैं. आइए देखते हैं कि न्यू लव कौन आ रहा है आपकी ओर, कौन है आपकी सिचुएशन में. डेथ, 9 ऑफ कप्स, एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 of cups, 3 of swords, justice. पाइल नंबर 2, आपकी सिचुएशन में जो पर्सन है, लाइक ये इंसान आपको एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि 3 of swords एंड 6 of swords, ओके. मतलब क्योंकि ये बिल्कुल न्यू एनर्जी है, किसी किस्म के पास्ट की यहाँ पर कोई वाइब नहीं है. मेरा कहने का मतलब है कि आपको
इस पास की एनर्जी से निकलना पड़ेगा पाइल नंबर 2, क्योंकि जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये लॉस की एनर्जी है, अकेलेपन की, लोनलीनेस की एनर्जी है, दिल टूटा है, आपका दिल कुछ करने को करता ही नहीं है। इसको छोड़ के, अपने पास्ट को छोड़ के, पास्ट में चाहे आपका दिल किसी ने नहीं भी तोड़ा, स्टिल यू आर लोनली, स्टिल यू आर इन नीडी नीडी हो के मुझे मिले हर सूरत में मेरा पर्सन, ये वो, नो, जस्ट मूव ऑन, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नो, मूव ऑन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थॉट्स, बिकॉज ये आप ब्लॉक करेंगी आपकी कमिंग पर्सन को एनर्जी, ठीक है। आपको क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है यहाँ कि इस एनर्जी को छोड़ के 3 ऑफ सोर्ड्स की आगे निकलो, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये सिर्फ आगे निकलने का कार्ड नहीं है, ये कार्ड होता है कि तमाम पुरानी चीज़ों को दफन करके अब आगे निकलो, ठीक है। पुरानी चीज़ों को दफन करना इसमें सबसे पहला मैसेज होता है, तो फिर ही आप अपने लाइफ में न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। जहाँ तक न्यू पर्सन की एनर्जी है पाइल नंबर 2, आई कैन सी एम्परर, वाह। पाइल नंबर 2, ये एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, आपके एज फेलो बिल्कुल नहीं है, या अगर हुए भी तो स्टिल ही इज़ ऑन अ हायर पोस्ट, क्योंकि जस्टिस का आर्ट भी है, हो सकता है किसी हाई पोस्ट में हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, या कोई भी हाई पोस्ट किसी भी फील्ड में, कोई ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट की ही हो, ओके। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ओके, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होगा, इनके लिम्स, हाथ पाँव बाजू टांगे, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन काफ़ी हद तक थोड़ा सा बॉसी होगा, राइट। पाइल 2 थोड़े से बॉसी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, ही जस्ट थोड़ा से गुस्से के तेज़ हैं, अकड़ू हो सकते हैं। आई नो लड़कियों को पसंद नहीं होता, बट ये अब ऐसे ही हैं, लेकिन बिला वजह का गुस्सा नहीं है। समटाइम्स बिल्कुल ये आउट ऑफ हो जाते हैं कंट्रोल, तो फिर बाद में लेकिन सॉरी भी इनको करना आता है, क्योंकि डेथ कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, ओके। सो डोंट वरी, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्योंकि डार्क साइड आई है तो बतानी तो पड़ेगी ना, है ना। सो द डेथ एनर्जी ओवर हियर, ये पर्सन अगर कभी गुस्सा करते भी हैं या कोई लड़ाई आप दोनों की होती भी है, तो ये पहल करेंगे सॉरी करने में, ओके। ये कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बस पड़ी है तो पड़ी रहे, मैं क्या करूँ, मैंने नहीं मनाना, नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली लवली पर्सन है। 9 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लाइक गिविंग यू कमिटमेंट, गिविंग यू ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ भी आपसे छुपाएंगे नहीं, कुछ आपसे घटाएंगे नहीं, इतना वो कमाते हैं आपको हमेशा बेस्ट पॉसिबल देना चाहेंगे। यू सी 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन है मोहब्बत का, रिलेशनशिप का, रिश्ते का, सो स्वीट, सो स्वीट ऑफ हिम। अच्छा, एक और बात मैं इनकी पर्सनैलिटी का बताऊँ, जो नया पर्सन है, येस ही इज़ कमिटेड, ही इज़ द वन जो कि आपसे शादी करेगा, क्योंकि एम्परर है, एम्परर मैरिज की तरफ जाता है हमेशा, ठीक है। ये कभी भी आपको रास्ते में तन्हा छोड़ के नहीं जाएगा, ये कभी भी आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि लाइक तुमको सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाया था और बस अब जाओ, मैं शादी कहीं और कर रहा हूँ, नो, ही इज़ अ कमिटेड पर्सन। इसको पता है इसने क्या बात की थी किसके साथ, राइट। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो लेट मी चेक आउट ये पर्सन जो है, इनकी लव एनर्जी क्या है आपकी तरफ, कैसी होगी आपकी लव लाइफ आप दोनों की। काफ़ी पॉजिटिव थिंकर हैं, ठीक है, एंड आपको भी पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करनी चाहिए, ओके, जो कि मुझे पता है आप ऑलरेडी काफ़ी इस पे काम कर रहे हो। कौन है, गॉड डिपेंडेंसी, आई थिंक हो सकता है दिस कपल इज़ वर्किंग टुगेदर
फाइनेंसेस में या एक दूसरे की केयर में आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो। एंड दैट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं ही विल क्रेव फॉर योर लव। ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिपेंड करते हैं आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए। मे बी आपकी केयर इनको पसंद है, मे बी आपके हाथ की बनी चाय इनको पसंद है। दिस पर्सन इज़ लिटरली एडिक्टेड टूवर्ड्स यू। आपकी कडल्स पसंद है, आपकी बॉडी से एडिक्शन है, आपकी मोहब्बत से, आपकी हग से, आपकी किस से, आई डोंट नो, कोई तो कोडिपेंडेंसी है, कोई तो डिपेंडेंसी है ये पर्सन। और कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ इसी तरह से जुड़े होगे कि लाइक आपको खुद भी लग रहा होगा कि लाइक मुझे भी इसकी ज़रूरत है। ओके, आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हो। किसी का कोई कारण बनेगा, कुछ भी वजह हो सकती है, वजह यहाँ पे वाज़ह नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन यू बोथ आर इन अ बॉन्ड जहाँ आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और बहुत बैड ज़रूरत है, बैडली। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जी, आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है, आप जो खुद से प्यार करते हो, आप जो खुद से आपका एक लगाव है, ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले आती है इस बंदे के माइंड में कि खुद की कितनी केयर करती है, खुद से प्यार करती है, खुद को ठीक रखती है, राइट। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका पॉजिटिव ऑरा इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सो एक ये चीज़ है फ्री। और देखा, आप बहुत ही फ्री एनर्जी में हो, आप बहुत ही अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है आपने। आप अपने ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा देते हो, इस वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि लाइक कितनी फ्री एनर्जी में है, कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी प्यारी है, कितना आपको पता है कि जब हम सेल्फ़ लव करते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो अट्रैक्टिव बन जाते हैं अपने पार्टनर के लिए। हमें इतनी मेहनत, इतना कुछ, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, तो ये खैर यूनिवर्सल रूल्स हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको प्रूव करनी है, इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है। इट इज़ हाउ इट इज़, राइट। सो नाउ आई विल टेल यू ग्रुप नंबर 2। मैं आपको उनके ज़ोडिएक साइन नहीं बताए हैं, लेट मी चेक आउट फॉर यू। पाइल नंबर 2, ज़ोडिएक साइंस ऑफ योर पर्सन। जी, यहाँ पे वर्गो आया है और 5वां महीना, आई मीन मई का महीना, नेक्स्ट मई इम्पोर्टेंट हो सकता है। जी, सैजिटेरियस, 4था महीना अप्रैल। फाइल नंबर 2 अगेन 5वां महीना मई का, स्कॉर्पियो एनर्जी। मई बहुत आ रहा है भाई, मई, नेक्स्ट मई, 4 अप्रैल एंड कैप्रिकॉर्न। 11वां महीना नवंबर का, लिब्रा, लिब्रा एनर्जी है। What else? Again Libra, 7 month, July, Gemini, and 1st number means January, and what else? जी, Aquarius और 8th month। फाइनल हम डाइस को लेंगे जी, Pisces एंड 11वां महीना यहाँ पर नवंबर। All right. So let me check out more about this energy. इस इंसान की एनर्जी क्या है? स्ट्रैटेजी, तरीके से चलता है, प्लानर है। हो सकता है इनका प्रोफेशन में भी कोई प्लानिंग का सिस्टम हो, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, या किसी चीज़ को प्लान करके चलते हैं। आर्किटेक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर, ये भी आया है साथ ही। मैजिशियन एंड द मिरर, बैलेंस रखना इनको आता है, ठीक है।
तो अगर यहाँ भी जस्टिस में भी वैसे आई थिंक दिस वाज अ बैलेंस, तो आई थिंक बैलेंस लेके आएंगे आपकी लाइफ में ये, और आपको सिखाएंगे भी। आपको बहुत कुछ इस पर्सन से सीखने को मिलेगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे रहते हैं, लाइफ में इंडिपेंडेंट कैसे रहते हैं, लाइफ में लाइक इस तरह से कैसे रहते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, दिस इज़ द सीट and this is the door to personal healing and happiness. So definitely ये पर्सन एक हीलिंग तो लेकर के आएगा ही आएगा, ओके। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को कभी ज़िंदगी में किसी ने धोखा दिया हो या इस तरह के कुछ सीन रहा हो इनके साथ, ओके। सो एनीवेज वी आर हैविंग एंड वाई गाइज, आपके कपल को नज़र उतारनी पड़ा करेगी अपनी हर द्वारी, राइट, because I can see over here कि somebody is like guys, आपके कपल को नज़र उतारनी पड़ा करेगी अपनी, राइट, because I can see कि somebody having envy on you, लोग jealous हो सकते हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं, okay, so that's how door to spirit, spirituality में आप दोनों grow करेंगे, absolutely insane. एंड स्टॉर्म वार्निंग, यस गाइस, पालतू आपका रिश्ता इतना ज़्यादा स्मूथ सेलिंग में नहीं जाएगा। ज़्यादातर मुझे लोगों की एनवियस एनर्जी लग रही है। आई थिंक लोगों की नज़र में इतना अच्छा नहीं होगा कि आप लोग खुशी और सुकून से रह रहे हो, तो जस्ट डू सम रेमेडीज़ वगैरह, ओके, फॉर दिस। सो नेम इनिशियल्स देख लो आपके, कौन है ये, ओके। एक तो और ले लेते हैं जी, जी है ये S O Z L C X I W T G, ठीक है। इनका पहला या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड नेम हो सकता है, ऑलराइट। सो बट दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय।